सभी चालक भाइयों को मेरा नमस्कार। अब ई रिक्शा चालकों की होगी ठाठ, ऑटो चालकों की लगेगी बाट। ऑटो चालकों की बढ़ेगी परेशानी, खत्म होगा रोजगार, लेकिन ई रिक्शा चालकों के लिए आएगी बहार। जी हां दोस्तों, अभी मैं आपको कुछ ही देर में ऐसी तस्वीरें दिखाने वाला हूं जिन तस्वीरों को देखकर ऑटो चालकों को लगेगा 440 वोल्ट का तगड़ा झटका। मेरे पास दोस्तों कुछ ऐसी तस्वीरें आई हैं जिससे ई रिक्शा चालकों को मिलेगा रोजगार, ई रिक्शा चालकों की आएगी मौज बहार, कम कीमत में बढ़ेगा रोजगार। तो तस्वीरें दिखाने से पहले दोस्तों आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, और अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो जरूर कर लें, क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल पर हमेशा ट्रांसपोर्ट से जुड़ी, आरटीओ से जुड़ी, ट्रैफिक डिपार्टमेंट से जुड़ी समस्त प्रकार की जानकारी सही और सटीक टाइम पर मिलती है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और आपको सबसे पहले ये तस्वीरें दिखाते हैं। आपकी स्क्रीन पर ये जो तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं, ये है ई रिक्शा, और ये ई रिक्शा कौन सा है देखकर आप समझ गए होंगे, जिसे ऑटो चालक और ऑटो यूनियन यानी कि दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ के महामंत्री राजेंद्र सोनी जी अवैध करार दे चुके हैं और इन पर प्रतिबंध लगाने की कई बार कोशिश कर चुके हैं और हजारों शिकायत दर्ज करा चुके हैं। ये वही अवैध ई रिक्शा अब बनने जा रहा है वैध ई रिक्शा। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, ये बिल्कुल अवैध ई रिक्शा जैसा ही है, लेकिन अब आप इसमें देखेंगे किसी कंपनी का यहां पे नाम भी आ गया है, ICAT अप्रूव्ड भी हो गया है, और सबसे बड़ी बात दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने इसको रजिस्टर भी कर दिया है। यानी कि इसके ऊपर ये जो प्लेट लगी है ये रजिस्ट्रेशन प्लेट है, और इसका मतलब साफ है कि अब ऐसे ई रिक्शा भी रजिस्टर्ड होना शुरू हो चुके हैं। अभी पक्की बात क्लियर नहीं हुई है क्या अवैध इस तरह के दिखने वाले ई रिक्शा रजिस्टर्ड होने लगे हैं या फिर नहीं, लेकिन जो तस्वीरें आई हैं वो यही बयान करती हैं कि अब इस प्रकार के ई रिक्शा भी रजिस्टर्ड होंगे और वैध माने जाएंगे। इन अवैध ई रिक्शाओं के विरोध में और बाइक टैक्सी के विरोध में दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ के महामंत्री राजेंद्र सोनी जी ने अपने कई साल दिए हैं, कड़ी मेहनत की है इन पर प्रतिबंध लगवाने के लिए, लेकिन इन पर प्रतिबंध तो नहीं लगा। और इन तस्वीरों से पता चलता है कि इनको रजिस्टर्ड कर दिया गया है, इनको पास कर दिया गया है। यहां मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं, अभी पक्की क्लियर कोई बात निकल कर नहीं आई है, ना ही कोई ऑर्डर ना नोटिफिकेशन, लेकिन ये तस्वीरें बताती हैं कि अब इस प्रकार के ई रिक्शे रजिस्टर्ड होने लगे हैं। अगर इस प्रकार के ई रिक्शे रजिस्टर्ड होंगे तो जो ई रिक्शा चालक है वो 50-60 हजार रुपए में अपना रोजगार कर सकेगा। इन असेंबल किए हुए ई रिक्शा को खरीदकर वो रजिस्टर्ड करा लेगा और धड़ल्ले से दिल्ली में घूमेगा। और इसी प्रकार से ऐसे ई रिक्शाओं का रजिस्ट्रेशन दिल्ली में होता रहा तो अभी तो फिलहाल 3 से 4 लाख ई रिक्शे दिल्ली में चल रहे हैं। आने वाले टाइम में दिल्ली की हर सड़क, गली, मोहल्ला यानी कि पूरी दिल्ली में आपको ई रिक्शे नजर आने लगेंगे। जब इतनी भारी मात्रा में दिल्ली में ई रिक्शा चलेंगे तो सोचो ऑटो चालकों का क्या होगा। अभी 3 से 4 लाख ई रिक्शे के कारण ऑटो चालक परेशान हैं, तो जब 5 से 10 लाख ई रिक्शा दिल्ली में चलेंगे तो ऑटो चालकों की बाट लग जाएगी। इस पे कोई नई जानकारी जैसे ही मुझे मिलती है, पक्की जानकारी मुझे मिलती है, कोई नोटिफिकेशन जारी होता है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। आज की वीडियो रखते हैं यहीं तक। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलेंगे किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।